MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री देखते हैं। टॉपिक फर्स्ट, अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना। मॉलिक्यूल, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। प्रश्न 1, नाभिक के आकार की कोट निम्नलिखित होती है। विकल्प ए 1×10⁻⁻15 मीटर। नंबर 2 क्वेश्चन, इसमें मूलभूत कण कौन सा है। विकल्प डी क्वार्क। क्वेश्चन 3, भारत का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो है। विकल्प सी अणु। प्रश्न 4, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं। विकल्प ए समस्थानिक या आइसोटोप्स। क्वेश्चन 5, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। विकल्प बी परमाणु भार भिन्न, परमाणु क्रमांक समान होता है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। परमाणु कण नहीं है, ड्यूट्रॉन है। विकल्प ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 7, न्यूट्रॉन की खोज की थी। विकल्प ए चैडविक ने। क्वेश्चन 8, परमाणु के नाभिक में होते हैं। विकल्प सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 9, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। विकल्प ए यूरेनियम। क्वेश्चन 10, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। विकल्प ए इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन। टॉपिक 2, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। विकल्प ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। क्वेश्चन 12, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। विकल्प बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन 13, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु एवं हिमांक बिंदु। विकल्प डी क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। क्वेश्चन 14, जंग लगने से लोहे का भार। विकल्प ए बढ़ता है। टॉपिक 3, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन 15, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है। विकल्प सी ब्रोमीन। क्वेश्चन 16, पीतदीप्त नली फ्लोरेसेंट ट्यूब में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु हैं। विकल्प सी पारा, वाष्प तथा आर्गन। क्वेश्चन 17, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। विकल्प ए सोडियम। क्वेश्चन 18, जल में आसानी से घुलनशील है। विकल्प सी अमोनिया। क्वेश्चन 19, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mH या Hg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। विकल्प बी मरकरी से। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। विकल्प डी जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन 21, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट या Na2S2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन सी अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट
संकुल के रूप में निकालने के लिए। क्वेश्चन 22 फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? विकल्प बी सिल्वर ब्रोमाइड की। क्वेश्चन 23 निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? विकल्प बी सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन 24 हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ? विकल्प डी सरीन गैस। विकल्प डी सरीन गैस। क्वेश्चन 25 नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। विकल्प डी ऑक्सीजन की। क्वेश्चन 26 धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? विकल्प सी टाइटेनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन 27 कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। विकल्प सी सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन 28 सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना हुआ होता है? विकल्प ए जस्ता। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब। जो सम्मिलित हैं देखते हैं। विकल्प ए मैग्नीशियम आतिशबाजी। विकल्प बी यूरेनियम परमाणु बम। विकल्प डी जिंक गैल्वनीकरण। क्वेश्चन 30 निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। 1 क्लोरोफॉर्म तथा 2 नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर का चयन नीचे दे कूट से कीजिए। 1 2 सही हैं। 1 क्लोरोफॉर्म 2 नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन 31 माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं या एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प बी फास्फोरस। और जो कि माचिस के ऊपर लगा होता है वो लाल फास्फोरस होता है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 32 देखते हैं। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे हैं। विकल्प सी रेत सोडा क्वार्टज। क्वेश्चन 33 मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। विकल्प सी अमोनिया। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? विकल्प सी टार्टरिक अम्ल। टॉपिक 4 या 4 देखते हैं। धातु खनिज एवं अयस्क मेटल्स मिनरल्स एंड ओर्स। क्वेश्चन 35 निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? विकल्प सी जिप्सम। क्वेश्चन 36 निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? विकल्प बी क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन 37 स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। विकल्प बी क्रोमियम। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? विकल्प डी एल्युमिनियम को। क्वेश्चन 39 निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट 1 3 सही है। देखते हैं। 1 केवलार तथा 3 लेक्सान। 1 केवलार 3 लेक्सान। क्वेश्चन 40 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से
सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें कूट बी सही है, देखते हैं। हीरा कार्बन, हीरा कार्बन। संगमरमर कैल्शियम, संगमरमर कैल्शियम। बालू सिलिकन, बालू सिलिकन। स्नेहक ग्रेफाइट, स्नेहक ग्रेफाइट। क्वेश्चन 41, पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है? विकल्प ए यूरेनियम का। क्वेश्चन 42, धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है? विकल्प ए सोडियम। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? विकल्प सी पारा व जस्ता। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? विकल्प सी प्लेटिनम। क्वेश्चन 45, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ हैं, दूसरी पर उपस्थित तत्व हैं। इसमें कूट डी सही है, देखते हैं। हीरा कार्बन, हीरा कार्बन। संगमरमर कैल्शियम, संगमरमर कैल्शियम। रेत सिलिकॉन, रेत सिलिकॉन। रूबी एल्युमिनियम, रूबी एल्युमिनियम। अब हम क्वेश्चन 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? विकल्प ए रेत। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? विकल्प बी सोना। क्वेश्चन 48, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें कूट डी सही है, देखते हैं। ए ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी। ए ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च संचालक चांदी। बी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु सीसा। सीसा ने एल्युमिनियम। विकल्प बी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम। विकल्प सी सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण या सोना। विकल्प डी ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा। क्वेश्चन 49, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है? विकल्प ए एंडोडल फ्लोरीन, एंडोडेड्रल फ्लोरीन। विकल्प ए एंडोडेड्रल फ्लोरीन। अब हम टॉपिक 5 देखते हैं। कार्बनिक रसायन व हाइड्रोकार्बन एल्कोहल बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल, पॉलीमर्स एंड कार्बनिक एसिड। क्वेश्चन 50, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? विकल्प बी सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन 51, ग्रेफीन होता है? विकल्प बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? विकल्प ए सोडियम। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपर रूप नहीं हैं? विकल्प सी नाइट्रोजन के और अपर रूप हैं। विकल्प ए कार्बन के, विकल्प बी फास्फोरस के, विकल्प डी ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन के अपर रूप नहीं हैं। क्वेश्चन 54, यूरिया है?
ए विकल्प एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। क्वेश्चन 55 बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? विकल्प डी पॉलीकार्बोनेट्स। विकल्प डी पॉलीकार्बोनेट्स। क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? विकल्प बी पॉलीएमाइड। क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? विकल्प ए पॉलीकार्बोनेट। क्वेश्चन 58 सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? विकल्प सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। क्वेश्चन 59 निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? विकल्प डी ब्राज़ील। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विकल्प सी जिंक फास्फाइड चूहे का विष। विकल्प सी जिंक फास्फाइड। विकल्प सी जिंक फास्फाइड चूहे का विष या चूहे का जहर। अब हम क्वेश्चन 61 देखते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। विकल्प सी पॉलीमर से। क्वेश्चन 62 फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? विकल्प बी ऑक्सैलिक अम्ल। क्वेश्चन 63 निम्नांकित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है विकल्प डी नायलॉन और जो प्राकृतिक बहुलक हैं विकल्प ए ऊन, विकल्प बी रेशम तथा विकल्प सी चमड़ा ये प्राकृतिक बहुलक हैं। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? विकल्प बी रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। बैकेलाइट, केवलार, लेक्सान ये प्राकृतिक बहुलक नहीं हैं। क्वेश्चन 65 ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी के द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? विकल्प ए एल्कोहल का द्रव्यंक निम्नतर होता है। एल्कोहल का द्रव्यंक निम्नतर होता है। क्वेश्चन 66 प्राकृतिक रबर का बहुलक या पॉलीमर है? विकल्प बी आइसोप्रीन। क्वेश्चन 67 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल, सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय कार्बोनिक अम्ल। विकल्प डी सेब मौलिक अम्ल, विकल्प डी सेब मौलिक अम्ल। क्वेश्चन 68 सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प डी सूची फर्स्ट सूची सेकंड देखते हैं, इसमें कूट डी सही है। लैक्टिक अम्ल दूध, लैक्टिक अम्ल दूध। एसिटिक अम्ल सिरका, एसिटिक अम्ल सिरका। साइट्रिक अम्ल नींबू, साइट्रिक अम्ल नींबू। ब्यूटायरिक दुर्गंधयुक्त मक्खन, ब्यूटायरिक दुर्गंधयुक्त मक्खन, ब्यूटायरिक दुर्गंधयुक्त मक्खन। अब हम क्वेश्चन 69 देखते हैं। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? विकल्प डी
टारटैरिक अम्ल। क्वेश्चन 70 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? विकल्प डी टारटेरिक अम्ल। क्वेश्चन 71 बकमिन्स्टर फुलेरीन है। क्वेश्चन 71 बकमिन्स्टर फुलेरीन है। विकल्प ए कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन 72 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसे नहीं देखते हैं, जो सही सुमेलित हैं वे देख लेते हैं। ए एस्कार्बिक अम्ल नींबू, ए एस्कार्बिक अम्ल नींबू, बी माल्टोस माल्ट, बी माल्टोस माल्ट, डी फार्मिक अम्ल लाल चींटी, डी फार्मिक अम्ल लाल चींटी। ये सुमेलित हैं या सही हैं? जो सही नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसे भी अच्छा देख लेते हैं। विकल्प सी एसिटिक अम्ल दही, ये सही नहीं है या सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? विकल्प ए मेथिल एल्कोहल को। क्वेश्चन 74 निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है? विकल्प डी बेकेलाइट के। क्वेश्चन 75 बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है? विकल्प बी टेफलॉन, विकल्प बी टेफलॉन। अब हम क्वेश्चन 76 देखते हैं। भारी पानी का अणुभार होता है? विकल्प डी 54। क्वेश्चन 77 निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? बहुलक नहीं है। विकल्प ए घी जो बहुलक हैं, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी रुई या कपास ये बहुलक हैं। क्वेश्चन 78 कपास का प्रमुख घटक है? विकल्प सुई सेलुलोस। 79 क्वेश्चन शुष्क बर्फ होता है? विकल्प सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्चे पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? विकल्प बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन 81 निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस या हंसने वाली गैस कहा जाता है? विकल्प सी नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन 82 लेड पेंसिल में विद्यमान है? विकल्प बी ग्रेफाइट। क्वेश्चन 83 निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है? विकल्प डी काजल। इसमें अन्य विकल्प दिए हैं चारकोल, कोयला, कोक, लेकिन इसमें विकल्प डी सही है काजल। अब हम टॉपिक 6 या 6 देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उसके यौगिक। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इट इज कंपाउंड्स। क्वेश्चन 84 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसमें कूट बी सही है। देख लेते हैं। कृत्रिम रूप से फलों एथिलीन, कृत्रिम रूप से फलों एथिलीन, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड, शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड, क्वार्टज सोडियम सिलिकेट, क्वार्टज सोडियम सिलिकेट। क्वेश्चन 85 निम्नलिखित में
ब्रह्मांड या यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? विकल्प ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन 86 प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? विकल्प डी सेलुलोज। क्वेश्चन 87 वायुयानों के टायरों को फुलाने या भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है? विकल्प सी नाइट्रोजन। क्वेश्चन 88 सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? विकल्प सी कार्बन। क्वेश्चन 89 निम्नलिखित तत्वों में कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? विकल्प बी कार्बन। क्वेश्चन 90 पेंसिल का लेड है? विकल्प ए ग्रेफाइट। क्वेश्चन 91 निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्तधारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? विकल्प डी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 92 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? विकल्प डी ग्रेफीन। अन्य विकल्प में जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील, लेकिन इसमें विकल्प डी ग्रेफीन सही है। विकल्प डी ग्रेफीन। क्वेश्चन 93 निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? विकल्प सी ग्रेफीन। अब क्वेश्चन 94 देखते हैं। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? विकल्प ए ढलवां लौह में या ढलवां लोहा में। क्वेश्चन 95 निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? विकल्प डी बालू में कार्बन नहीं है। कार्बन जिनमें है देख लेते हैं। विकल्प ए हीरा में, विकल्प बी ग्रेफाइट में, विकल्प सी कोयला में। क्वेश्चन 96 वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है? विकल्प ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन 97 निम्नांकित में से क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? विकल्प ए नाइट्रोजन। क्वेश्चन 98 नाइट्रोजन मुक्ति से होता है? विकल्प सी स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। क्वेश्चन 99 अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में प्रयुक्त गैस है? विकल्प डी नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन 100 या 100 स्वचालित इंजनों हेतु निम्न में से कौन सा एक हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? विकल्प बी एथिलीन ग्लाइकान। 101 क्वेश्चन अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का अपर रूप नहीं है ऑक्सोकार्बन्स। ऑक्सोकार्बन्स जो अपर रूप हैं देख लेते हैं कार्बन के। ए हीरा, बी ग्रेफाइट, डी फुलेरीन्स ये कार्बन के अपर रूप हैं और ऑक्सोकार्बन्स कार्बन का अपर रूप नहीं है। क्वेश्चन 102 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? विकल्प ए हीरा। 103 क्वेश्चन भारी जल एक प्रकार का? विकल्प बी मंदक है। क्वेश्चन 104 फलों के मीठे स्वाद का कारण है? विकल्प डी फ्रक्टोज। अब हम टॉपिक 7 अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स देखते हैं। क्वेश्चन 105 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक बार अम्ल हैं, सूची सेकंड एक बार स्रोत हैं। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका, एसिटिक अम्ल सिरका। लैक्टिक अम्ल दूध, लैक्टिक अम्ल दूध। ब्यूटीरिक अम्ल मक्खन, ब्यूटीरिक अम्ल मक्खन। साइट्रिक अम्ल नींबू, साइट्रिक अम्ल नींबू।
106 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? विकल्प बी ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन 107, अम्लराज या एक्वा रेजिया मिश्रण है? विकल्प बी HCl और HNO3 का। विकल्प बी HCl और HNO3 का। 108 क्वेश्चन, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलकर या मिलाकर बनाया जाता है? विकल्प बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन 109, निम्न में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए? विकल्प बी समुद्री नमक प्रयोग करना चाहिए। विकल्प ए आयोडीन युक्त नमक। विकल्प सी सेंधा नमक। विकल्प डी संसाधित साधारण नमक। क्वेश्चन 110, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है? विकल्प बी लैक्टिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन 111, दूध का औसत pH मान होता है? विकल्प बी 6.6। क्वेश्चन 112, निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? विकल्प सी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन 113, अनिवार्य वसा अम्ल निम्न में से कौन सा नहीं है? विकल्प सी स्टीएरिक अम्ल। ये अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है। स्टीएरिक अम्ल ये अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है। जो हैं देख लेते हैं। विकल्प ए लिनोलीनिक अम्ल। विकल्प बी लिनोलीइक अम्ल। विकल्प डी एराकिडोनिक अम्ल। विकल्प डी एराकिडोनिक अम्ल। अब हम टॉपिक 8 अक्रिय गैसें या नोबल गैसेस देखते हैं। 114 क्वेश्चन, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह विकल्प डी वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्वेश्चन 115, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? विकल्प सी रेडान वायु में नहीं पाई जाती। जो पाई जाती है विकल्प ए हीलियम। विकल्प बी आर्गन। विकल्प डी नियान। 116 क्वेश्चन, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है? विकल्प डी नियान। 117 क्वेश्चन, गोताखोरों या डाइवर्स के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं? विकल्प बी ऑक्सीजन तथा हीलियम। टॉपिक 9 मिश्र धातुएं एलॉयज। 118 क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? विकल्प ए आयरन क्रोमियम एवं निकेल का। क्वेश्चन 119, निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव है या हैं? विकल्प ए जस्ता और तांबा। क्वेश्चन 120, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है? विकल्प ए कॉपर जिंक तथा निकेल का। क्वेश्चन 121, कांसा मिश्रित धातु या एलॉय है? विकल्प ए तांबा एवं टिन का। क्वेश्चन 122, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? विकल्प बी कांसा में। क्वेश्चन 123, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसमें कूट डी सही है। देखते हैं। मॉर्फिन
एनाल्जेसिक, मॉर्फिन एनाल्जेसिक। सोडियम किरोसिन तेल, सोडियम किरोसिन तेल। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक। विकल्प डी जर्मन सिल्वर मिश्र धातु, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। क्वेश्चन 124, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसमें कूट बी सही है, 1 एवं 3। देखते हैं। 1 पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। 1 पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। और 3 पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। 3 पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 125 देखते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। विकल्प बी क्रोमियम। क्वेश्चन 126, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संसाधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाए। विकल्प बी सिलिकॉन प्रयुक्त नहीं किया जाए। जो प्रयुक्त किए जाएं, विकल्प ए कार्बन, विकल्प सी मैग्नीज, विकल्प डी निकल। क्वेश्चन 127, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। विकल्प सी 0% या 0%। क्वेश्चन 128, निम्नलिखित में से कौन सा घन कार्बन है। विकल्प बी सेल्यूलोस नाइट्रेट। क्वेश्चन 129, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें कूट ए सही है। देखते हैं। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकेल तथा आयरन। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकेल तथा आयरन। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक तथा निकेल। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक तथा निकेल। कांसा, कॉपर तथा टिन। कांसा, कॉपर तथा टिन। पीतल, कॉपर तथा जिंक। पीतल, कॉपर तथा जिंक। क्वेश्चन 130, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। विकल्प बी तांबा। क्वेश्चन 131, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। विकल्प सी क्रोमियम। अब हम टॉपिक 10 देखते हैं। अपमार्जक एवं उर्वरक, डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर। क्वेश्चन 132, किस उर्वरक में नत्रजन एमाइड रूप में रहती है। विकल्प बी यूरिया। क्वेश्चन 133, कथन ए अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कारण आर अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। इसमें कूट सी सही है, मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 134, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है। विकल्प बी 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 पाई जाती है। क्वेश्चन 135, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। विकल्प ए एमाइड। क्वेश्चन 136, अमोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है
रिक्त स्थान या डॉट डॉट के रूप में। विकल्प ए कीटनाशक के रूप में। अमोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 137 यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत या परसेंट होता है। विकल्प सी इसमें 47% है, क्योंकि विकल्प में दिया है नज़दीकी है 46% का, जबकि विकल्प सी 47% है, लेकिन 46% यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। क्वेश्चन 138 निम्नलिखित में से किस यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है। विकल्प सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। किस यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है। विकल्प सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 139 क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसमें कोड डी सही है। हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड। फलों का पकना एथिलीन। फलों का पकना एथिलीन। अब हम टॉपिक 11 या 11 देखते हैं। ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ फ्यूज एंड एक्सप्लोसिव्स। क्वेश्चन 140 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची सेकंड और सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसमें कोड बी सही है। कोड बी देख लेते हैं। केवलार संश्लेषित रेशा। केवलार संश्लेषित रेशा। टेक्साल कैंसर रोधी दवा। टेक्साल कैंसर रोधी दवा सही है। टेक्साल कैंसर रोधी दवा। जिंक फास्फाइड रोडेंट नाशी। जिंक फास्फाइड रोडेंट नाशी। नाइट्रोसेलुलोस विस्फोटक। नाइट्रोसेलुलोस विस्फोटक। क्वेश्चन 141 नाभ की ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। विकल्प सी ऊष्मीय प्रदूषण। क्वेश्चन 142 निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है विकल्प डी मीथेन। क्वेश्चन 143 निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। विकल्प ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन 144 एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। विकल्प डी इथाइल मरकैप्टेन। क्वेश्चन 145 निम्नलिखित में से कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। विकल्प सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन 146 निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है। बायोगैस व्यावसायिक स्रोत नहीं है। जो व्यावसायिक स्रोत हैं देख लेते हैं। ए पेट्रोलियम। बी परमाणु ऊर्जा। सी प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन 147 भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। विकल्प सी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। क्वेश्चन 148 निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। विकल्प सी सीवी देसाई ने। क्वेश्चन 149 स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। विकल्प ए CH4 या मीथेन। क्वेश्चन 150 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए LPG एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है।
कारण आर CNG ईंधन चालित बसों का चलाना भारत के मेट्रोपोलियन शहरों के लिए संस्तुत है। निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कूट D A गलत है परंतु R सही है। क्वेश्चन 151 डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। विकल्प A डीजल की वाष्प और वायु। अब हम क्वेश्चन 152 देखते हैं। गैसोहाल एक मिश्रण है। विकल्प B गैसोलीन और एथेनॉल का। क्वेश्चन 153 निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। विकल्प D प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन 154 ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। विकल्प D सौर में होती है, कोयला में, परमाणु में, पेट्रोल में। और सौर में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। क्वेश्चन 155 निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। विकल्प D एस्फाल्ट। क्वेश्चन 156 बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। विकल्प C मीथेन या CH4। क्वेश्चन 157 एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। विकल्प A किण्वन। क्वेश्चन 158 निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुरुत्व प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है। विकल्प C डीजल। 159 क्वेश्चन CNG है। विकल्प A कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन 160 निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। विकल्प C प्राकृतिक गैस। डीजल, कोयला, पेट्रोल ये स्वच्छतम ईंधन नहीं है, स्वच्छतम ईंधन है विकल्प C प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन 161 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव सोना भी कहलाता है। विकल्प A पेट्रोलियम। क्वेश्चन 162 निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। विस्फोटक पदार्थ नहीं है नाइट्रो क्लोरोफॉर्म विस्फोटक पदार्थ हैं, देख लेते हैं। A ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, B डाई नाइट्रो ग्लिसरीन, C साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन ये विस्फोटक पदार्थ हैं और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक पदार्थ नहीं है। 163 क्वेश्चन कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है। विकल्प C टेट्रा एथिल लेड। 164 क्वेश्चन निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। विकल्प C RDX एक विस्फोटक है। 165 क्वेश्चन हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। विकल्प A एडवर्ड टेलर द्वारा। क्वेश्चन 166 बारूद के मुख्य अवयव हैं। विकल्प A पोटास, गंधक तथा कार्बन। क्वेश्चन 167 निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। विकल्प A TNG। अब हम क्वेश्चन 168 देखते हैं। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता। A में एमाटोल में पाया जाता है, A कार्डाइट में, B ब्लास्टिंग जिलेटिन में, B डायनामाइट में। क्वेश्चन 169 मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। विकल्प B रासायनिक युद्ध में। क्वेश्चन 170 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में विकल्प D 1, 3 और 4 सही हैं, देख लेते हैं। 1 कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन हैं। 3 भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। 4
गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन या CH4 होती है। क्वेश्चन 171, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विकल्प ए ग्लिसरॉल। अब हम टॉपिक 12 या 12 विविध या मिसेलेनियस देखते हैं। 172 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है? विकल्प डी कार्बन 14 या 14, कार्बन 14 या कार्बन 14। क्वेश्चन 173, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। 4, 2, 3, 1 केवलार, नंबर 1 पे आएगा केवलार, नंबर 2 पर फ्लोरीन, नंबर 3 पे ग्रेफीन, नंबर 4 पे ब्लैक गोल्ड। क्वेश्चन 174, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना या घटना को कहते हैं? विकल्प ए ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन 175, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? जो सही सम्मिलित नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये सम्मिलित या सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं। बी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, सी लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, डी दूधिया मैग्नीशिया प्रतिअम्ल। क्वेश्चन 176, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है, विकल्प डी फ्लोरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये सम्मिलित नहीं है या सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं। सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, बी सेविन कीटनाशक, सी टेफ्लॉन फ्लूओरीन युक्त बहुलक, ये सही है। और डी फ्लूओरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये सही नहीं है या सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 177, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है? विकल्प ए कैफीन। क्वेश्चन 178, कथन ए एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है। कारण आर शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट सी ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 179, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कारण ए साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग या रस्ट कहते हैं। कारण आर जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। इसमें कूट सी सही है, देखते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। अब हम क्वेश्चन 180 देखते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है? विकल्प सी पुणे में। क्वेश्चन 181, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? विकल्प डी कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। क्वेश्चन 182, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसमें कूट डी सही है, देखते हैं। फ्रेयान प्रशीतक, टेट्रा एथिलेड एंटी नॉक या स्फोट रोधी कारक। टेट्रा एथिलेड एंटी नॉक या स्फोट
स्फोटरोधी कारक टेट्राएथिलेट एंटीनॉक या अपस्फोटरोधी कारक बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। क्वेश्चन 183 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसमें कोड बी सही है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन 184 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसमें कोड सी सही है। देखते हैं। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक, एसीटोन नाखून पालिश अपसारक। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी। द्रव अमोनिया प्रशीतक, द्रव अमोनिया प्रशीतक। क्वेश्चन 185 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसमें कोट बी सही है। देख लेते हैं। 1 सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु वायुयान, कार्बन तंतु वायुयान। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन प्रशीतक, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन प्रशीतक। क्वेश्चन 186 कथन ए जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, कारण आर यसद में उपचयन क्षमता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। कूट ए सही है। देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 187 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसमें कूट बी सही है। ए हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड रसायनी, ए हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड रसायनी। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। डीजल लोकोमोटिव वर्कस वाराणसी, डीजल लोकोमोटिव वर्कस वाराणसी। भारत जल संयंत्र नांगल, भारत जल संयंत्र नांगल। क्वेश्चन 188 निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। रेयान रूपांतरित स्टार्च, रेयान रूपांतरित स्टार्च ये सही सम्मिलित नहीं है। जो सही सम्मिलित हैं देखते हैं। ए ऊन एक प्रोटीन, सी रबर एक प्राकृतिक बहुलक, सी रबर एक प्राकृतिक बहुलक। डी फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप। क्वेश्चन 189 निम्नलिखित युग्म से कौन सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित है विकल्प डी ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर, ओजोन रिक्तता, ओजोन रिक्तता तथा रिक्तता चर्म कैंसर, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। अब हम क्वेश्चन 190 देखते हैं।
निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है फ्लोरीन फ्लोरन युक्त कार्बनिक यौगिक ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं देख लेते हैं। विकल्प बी शुष्क बर्फ कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प सी केरोटीन मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन। डी मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। ये तीनों सुमेलित या सही हैं। 191 क्वेश्चन अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है फ्लोरीन फ्लूओरीन युक्त बहुलक ये सही सुमेलित नहीं है या सही नहीं है। जो सही है देखते हैं। ए पाइरीन अग्निशामक। बी सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा। सी फ्रेयान प्रशीतक ये सही है या सुमेलित हैं। क्वेश्चन 192 निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? विकल्प डी जिंक फास्फाइड। क्वेश्चन 193 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है कपड़े धोने का साबुन पोटेशियम ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं देखते हैं सही हैं। ए क्लोरोफिल मैग्नीशियम। बी हीमोग्लोबिन आयरन। सी खाने का नमक सोडियम। क्वेश्चन 194 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक युग्म सुमेलित नहीं है लैक्टोस खट्टा दूध ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं देखते हैं। बी कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर। सी फार्मिक अम्ल लाल चींटी। टी टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस ये सही है या सुमेलित हैं तीनों। क्वेश्चन 195 निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है विकल्प सी अमोनिया ग्रीन हाउस गैस ये सही या सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं सही देखते हैं। ए सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी। बी जिंक फास्फाइड चूहा मारने वाला विष। डी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। क्वेश्चन 196 निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म सुमेलित नहीं है विकल्प ए पोटेशियम क्लोरेट माचिस। पोटेशियम क्लोरेट माचिस ये सही सुमेलित या सही नहीं है। जो सही है देखते हैं। विकल्प बी मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल। विकल्प सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल। विकल्प डी यूरेनियम परमाणु बम ये सही है तीनों। क्वेश्चन 197 हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है। विकल्प बी वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। क्वेश्चन 198 रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट सी सही है। 1, 3 और 4 देखते हैं। 1 ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। 1 ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। 3 यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। 4 ये कैंसर पैदा करता है। अब क्वेश्चन 199 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध जीवन 60 मिनट है। 3 घंटे में परमाणु की कुल संख्या का वह भाग जो क्षय होगा वह है विकल्प बी 12.5%। दूसरा क्वेश्चन रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है उपरोक्त सभी देखते हैं। ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण। क्वेश्चन 201 वायु पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? विकल्प डी यूरेनियम विधि। क्वेश्चन 202 एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल 70 दिन है। उसी समान पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ का वजन कितने दिनों बाद 0.25 ग्राम होगा? विकल्प ए 140 दिन। क्वेश्चन 203 रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। विकल्प ए चट्टानों की उम्र। क्वेश्चन 204
कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। विकल्प डी, फेमैन सम्मिलित नहीं था। जो सम्मिलित थे ए, H.W. क्रोटो, बी, R.F. कर्ल, सी, R.E. इस्माले। 2 से 5 क्वेश्चन। वायुमंडल की ओजोन परत। विकल्प सी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अब हम क्वेश्चन 2 से 6 देखते हैं। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? विकल्प डी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 2 से 7, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? विकल्प बी, क्लोरीन। 2 से 8 क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। विकल्प बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। क्वेश्चन 2 से 9, खाद्य संरक्षण या फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। विकल्प डी, बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन 2 से 10, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। विकल्प डी, मंगल ग्रह के। क्वेश्चन 2 से 11, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? विकल्प डी, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन 2 से 12, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। विकल्प ए, सोडियम थायोसल्फेट का। क्वेश्चन 2 से 13, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि। विकल्प बी, इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। क्वेश्चन 2 से 14, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? विकल्प ए, इथेनॉल। क्वेश्चन 2 से 15, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह है। विकल्प बी, पशु चारकोल। क्वेश्चन 2 से 16, जल की अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं। विकल्प सी, आसवन कर या आसवन द्वारा। क्वेश्चन 2 से 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 एवं 2 सही है। देखते हैं। 1, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं यह उपयोग योग्य नहीं रहता है। 2, हीरा तांबे व लोहे से कठोर है। क्वेश्चन 2 से 18, इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? विकल्प सी, आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। जो कोलाइड हैं विकल्प ए, दूध। विकल्प बी, खून। विकल्प डी, शहद। ये कोलाइड हैं। 2 से 19 क्वेश्चन, दूध उदाहरण है। विकल्प बी, एक पायस का। क्वेश्चन 2 से 20, स्मार्ट जेल होता है। विकल्प ए, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। क्वेश्चन 2 से 21, निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? विकल्प बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। क्वेश्चन 2 से 22, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? विकल्प बी, प्रोटॉन। क्वेश्चन 2 से 23, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? विकल्प बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन 2 से 24, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? विकल्प ए, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब हम क्वेश्चन 2 से 25 देखते हैं। वानस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? विकल्प सी, निकल।
क्वेश्चन 226 निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? विकल्प बी निकिल का। क्वेश्चन 227 निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? विकल्प बी श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन 228 भात में भारी जल बनाया जाता है? विकल्प ए ट्रांबे में। क्वेश्चन 229 निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? विकल्प डी एल्युमिनियम सल्फेट। क्वेश्चन 230 खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? विकल्प डी उत्क्रम परासरण। क्वेश्चन 231 निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। कथन पहले कथन ए ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण आर ओजोन रेडियोएक्टिव नहीं है। इसमें कूट बी सही है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 232 अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने डेवलप करने हेतु निम्न में क्या प्रयुक्त होता है? विकल्प डी फ्लोरोसेंट पाउडर। क्वेश्चन 233 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। विकल्प डी एंटीबायोटिक्स क्विलिन, ये सुमेलित या सही नहीं है। जो सुमेलित हैं देखते हैं। विकल्प ए एंटीफ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकाल, बी एंटी नॉक एजेंट टेट्रा एथिलेड, सी एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन, ये सुमेलित या सही हैं। क्वेश्चन 234 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है विकल्प डी हंसने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये सही नहीं है या गलत है या सुमेलित नहीं है। जो सही है देखते हैं। विकल्प ए बोर्डो मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बी बोरिक अम्ल औषध उद्योग तथा खाद्य परीक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। सी शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये तीनों सही हैं। विकल्प क्वेश्चन 235 22 कैरेट सोने की शुद्धता है। विकल्प सी 92%। क्वेश्चन 236 हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विकल्प सी नाइट्रोजन। क्वेश्चन 237 भारत में अणुबम के विकास में कौन संबंधित है? विकल्प सी राजा रमन्ना। क्वेश्चन 238 लाल स्याही बनाई जाती है। विकल्प डी इयोसीन से। क्वेश्चन 239 भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। विकल्प सी मेथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों मेरा वीडियो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के फिजिक्स टॉपिक से आज देखा है। जो क्वेश्चन हर परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इनका गहनता से अध्ययन करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।